दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों जो कल पेपर होने वाला है द्विवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का, उसके आपको ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपका पेपर रहने वाला 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है और आपका पूर्णांक रहने वाला है 80 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सही विकल्प वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आ जाता है कि कर्करेखा निम्न में से किस राज्य में से गुजरती है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। गया वाला राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूं आपको, माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कृषि, खनन, पशुपालन, संचार। इसका राइट आंसर आपका घ वाला हो जाएगा, संचार। आगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया था। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यह आपको पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क वाला। आगे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1815। ख वाला राइट आंसर हो जाएगा, आपको डायरेक्टली आंसर लगा लेना है। आगे 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दोस्तों रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछे जाने वाले। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन में हुआ था। तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रारंभ है वो 1789 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में 1789 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि नेशनल मंडेला का संबंध मुख्यतः किस गणराज्य से था। तो दोस्तों नेशनल जो मंडेला है इसका जो संबंध था दोस्तों वो था प्रिटोरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। एम.एस. स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो है आपका अमरकंटक, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको पता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपको पांचों के राइट आंसर बता दी हूँ, अच्छे से नोट कर लेना है दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे दोस्तों आपका 3 नंबर क्वेश्चन आपको सही जोड़ी का आपको मिलान करना होगा। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भ्रंश घाटी, तो भ्रंश घाटी को आपको मिला देना है किससे। भ्रंश घाटी को आपको मिला देना है तापी से, डी वाले से मिला देना। पहले क्वेश्चन को आपको डी वाले से मिला देना है। 2 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को आपको मिला देना है व्यापार से, तृतीय क्षेत्र को आपको सी वाले से मिला देना है। आगे 3 नंबर क्वेश्चन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसको आपको मिला देना, ये सन 2000 में आपको प्रारंभ की गई थी, तो इसको पहले से मिला देना ए से। 4 नंबर आ जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसको जो शुरुआत हुई थी इसकी वो हुई थी 1952 से 57 तक, तो बी से मिला देना है 4 नंबर को। आगे जो है 5 नंबर पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ है वो 1914 में हुआ था, ये आपको ई से मिला देना। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी का मिलान करना होगा। तो इस प्रकार से आपको जो है मिलान कर देना है। आगे दोस्तों 4 नंबर में आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। इसमें 5 अंक का होने वाला है, इसमें टोटल आपके सभी में 5-5 क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। दोस्तों भारत का जो एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो आपका है बेरल द्वीप पर स्थित है, तो इसका बेरल द्वीप राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें दोस्तों जो बेरोजगारी पाई जाती है वो अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है।
तो 2 नंबर का राइट आंसर आपको लगा लेना अदृश्य बेरोजगारी। आगे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था। दोस्तों रंग भेद के जो खिलाफ हुआ था, गांधी जी के टाइम की बात है। उस टाइम पे दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका में जो है ये एक संघर्ष था रंग भेद के खिलाफ। उसमें उन्हें गांधी जी ने जो है अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जो है संघर्ष है वो किया था। तो इसमें दोस्तों आपको दक्षिणी अफ्रीका इसका राइट आंसर लगा लेना 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया नेपोलियन बोनापार्ट में 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था। तो दोस्तों नेपोलियन जो बोनापार्ट है 1904 में जो खुद को सम्राट घोषित किया था वो फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका फ्रांस राइट आंसर लगा लेना है। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। इस प्रकार से आपको पांचों के एक वाक्य और एक शब्द सीमा में आपको आंसर देना है। और दोस्तों आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से है वो नोट कर लेने। दास प्रथा क्या है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अथवा में बास्तील में पतन की क्या आशय हैं। उसके बाद में दोस्तों रूसी क्रांति का जो समय स्पष्ट कीजिए। और उसके अथवा में दिया गया है विश्व युद्ध तृतीय युद्ध का काल निर्धारित क्या है। 7 नंबर में आपको गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। 8 नंबर में लोकतंत्र से को परिभाषित कीजिए। दोस्तों अथवा में भी दिया गया, दोनों में से आपको एक एक करना है। तो इसमें हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको अच्छे से नोट कर लेना है। आगे आ जाता है प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या कहलाती है। और भारत में मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होती है। आगे दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 3-3 अंक वाले। ये 2-2 अंक वाले थे, अब 3-3 अंक वाले आ जाते हैं। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। और इसमें अथवा में दिया गया समाजवाद से क्या आशय। और इसी प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन सार्वभौमिक अधिकार क्या है, कुछ मानवाधिकार का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में ड्यूमा क्या है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। आगे दोस्तों आपके 12 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। बांगर और खादर में इसका अथवा में भू आकृति विभाग कौन से हैं, संस्कृत में वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से आपका 13 नंबर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। आगे 14 नंबर क्वेश्चन में भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। पड़ोसी देशों के आपको नाम लिखने हैं। और इसके अथवा में आपका दिए गए भारत को उपमहाद्वीप की संख्या क्यों दी जाती है, वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन में आपका जो है भारत के उत्तरी मैदानी का वर्णन कीजिए। अथवा में हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। 16 नंबर में बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख जो है परिवर्तन किए हैं। अथवा में 18वीं सदी में उत्तरार्ध के फ्रांसीसी समाज की दशा का वर्णन कीजिए। 17 नंबर डायरेक्टरी के शासन से क्या अभिप्राय है और कहाँ कब लागू किया गया था। इसका तो हम रूस के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। आगे दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जो है इसके अथवा में भी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ इस बारे में आपको लिखना है। 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में भी दिया गया है स्वतंत्रता और निष्पक्ष मतदान स्वस्थ लोकतांत्रिक की आधारशिला है, जिसके बारे में बताना है। 20 नंबर में आपको बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। उसके अथवा में व्यवसायिक क्रियाकलाप में विभिन्न प्रकारों का विस्तृत आपको वर्णन करना है। आगे दोस्तों 21-22 निबंधात्मक क्वेश्चन से ये 5-5 अंक वाले क्वेश्चन है। और इसमें आपको 150 शब्द सीमा में आपको आंसर देना है। आगे 21 नंबर नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। और इसके अथवा में 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया था। 22 नंबर क्वेश्चन में हिंद महासागर की भारत केंद्रीय स्थिति में किस प्रकार लाभ जो है प्राप्त हुआ था। और इसके अथवा में हिमालय पर्वतमाला भारत के लिए क्या महत्व है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका कक्षा 9वीं का ये पेपर समाप्त होता है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके अच्छे अंक है वो बनने वाले हैं, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो